जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी को मैं एक बात याद दिला दूं कि 4 से 5 नवंबर को हमारे देश में दीपावली थी, जिसको कि लेकर काफ़ी ज़्यादा माहौल बनाया गया था भैया कि पटाखा विरोधी होना चाहिए और एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। आज हम लोग बैठे हुए हैं 3 दिसंबर पर। 3 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी की, मतलब आज ही के दिन कुछ सालों पहले यही एक घटना हुई थी। लेकिन आज ही के दिन दिल्ली में भी सभी स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है, और वो भी पॉल्यूशन का हवाला देकर। अब दीपावली तो निकल चुकी है, अब किस चीज़ से पॉल्यूशन हो रहा है ये एक बड़ा सवाल दिल्ली सरकार के सामने है, क्योंकि फटकार सुप्रीम कोर्ट से पड़ रही है। हालांकि इन सभी चीज़ों के दलील में यूपी सरकार भी थोड़ी सी घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि यूपी में जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनके कारण भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन यूपी सरकार ने जो दलील देते हुए कहा, वो दलील काफ़ी हास्यास्पद हो गई। दरअसल यूपी सरकार का कहना है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में जो पॉल्यूशन हो रहा है, उस पॉल्यूशन के कारण दिल्ली की जो हवा है वो ख़राब होती जा रही है। मतलब ये एक अपने आप में ही बहुत ही बेतुका सा भाषण समझ में आ रहा था। अब इसको लेकर क्या कुछ हुआ है वो जानते हैं इस खबर में। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को पॉल्यूशन पर हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अजीब सी दलील पेश करी। यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा कि प्रदूषण की वजह पाकिस्तान से आ रही हवाएं हैं। दिल्ली के पॉल्यूशन में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रीज का कोई भी लेना देना नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को बंद करवा दें। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने दलील रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज हैं, हवा का बहाव उनकी तरफ है, पॉल्यूशन वाली हवा दिल्ली की तरफ नहीं जाती। पाकिस्तान की ओर से आने वाली प्रदूषित हवा दिल्ली की हवा को खराब करने के लिए जिम्मेवार है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की गन्ना और दूध इंडस्ट्रीज पर 8 घंटे के रिस्ट्रिक्शन की वजह से असर भी पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली में आज सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुनवाई के बाद ये फैसला लिया। स्कूल कब खोले जाएंगे अभी सरकार ने यह साफ नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, तो फिर बच्चों को आखिर स्कूल जाने के लिए आप क्यों फोर्स कर रहे हैं। गरीब बच्चे अपने प्रचार के लिए सड़क पर बैनर लेकर खड़े हैं, क्या आपको उनके स्वास्थ्य की फिक्र नहीं है। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली और पड़ोसी राज्यों की सरकार को 24 घंटे का समय दिया। कहा था कि प्रदूषण कम करने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए तो सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स का गठन करेगी, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें होंगी जो भी कुछ होनी है। दिल्ली सरकार इसी के साथ एक बार फिर से निशाने पर आ गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा लगता है इस समय पूरा जो ध्यान है वो दिल्ली से हटकर पंजाब में लगा हुआ है, क्योंकि पंजाब में उनको दिखाई दे रहा है एक ऐसा मौका जिसको कि भुनाकर वो पंजाब में अपनी सरकार बना सकते हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि शायद दिल्ली की तरफ अभी ध्यान किसी का जा नहीं रहा है। अमरिंदर सिंह की बात कर लें, चाहे आप चन्नी की बात कर लें, चाहे आप नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर लीजिए, सभी लोग इस समय अलग अलग खेमे बनाकर खड़े हुए हैं, और कोई भी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़ा होना चाहता, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार के वादे वहाँ पे कर रही है वो वादे रियलिस्टिक लगते नहीं, और अगर उनको रियलिस्टिक किया भी जाएगा तो कहीं ना कहीं जो बोझ है उसका वो आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा, चाहे ऐसे पड़े या वैसे पड़े। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में यूपी सरकार की ये दलील भी काफ़ी ज़्यादा हास्यास्पद बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो लॉजिक उनने उसके साथ दिया कि जो हवा का बहाव है वो दूसरी तरफ है और पाकिस्तान से आने वाली हवाओं का दोष है, वो एक बार लॉजिक की तरफ से आप सोचें तो फिर भी एक बार आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन बात वही है ना कि आखिर इस प्रकार की दलील देकर हम क्या ही सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो कंडीशन इस समय बनी हुई है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा चिंता करने वाली बात है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।